सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार। 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को डी सीट कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाअहल होने वालों में शिबली फराज, उमर अयूब, राय हैदर अली, साहबजादा हामिद रजा, हसन नवाज, जरताज गुल शामिल हैं। अंसर इकबाल, जुनैद अफजल, राय मोहम्मद, मुर्तज़ा इकबाल को भी डी सीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों ऐवान अपोजिशन लीडर के ओहदों से महरूम है और ये तीनों अपोजिशन लीडर्स 9 मई केस में नाअहल हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ आइंदा 24 घंटे में लगाने का ऐलान। कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त भी कर रहा है। भारत ज्यादातर तेल को मुनाफा हासिल करने के लिए बेच भी रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो उस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। कश्मीर की वादी में लहरा के रहो परचम, हर जाबिरो जालिम का करते ही चलो सरखम। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के 6 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने आइन का आर्टिकल 370 और 35 से मनसूख करके कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन ली। कश्मीरियों का एहतजाज, शटडाउन, हड़ताल और रैलियों में कश्मीरी आज़ाद हैसियत की बहाली का मुतालबा। अब तक 21,000 से ज़ायद गिरफ्तारियाँ, हज़ारों इमलाक नजर आतिश की जा चुकी। कश्मीरी अवाम के साथ उनके जायज़ और उसूली हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में सफारती और अखलाकी हिमायत का इआदा करता है। This House, representing the will of the people of Pakistan, strongly condemns India's illegal, unilateral and indefensible actions of 5 August 2019. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और जबर का बाजार गर्म रखे हुए है। हालिया मार्का हक ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। कौमी असम्बली में भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत के लिए 2 मजम्मती करारदादें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि मार्का हक की वजह से कश्मीरी बहन भाइयों के हौसले बुलंद हुए। भारत की जानिब से एक तरफ़ा इक़दाम जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म नहीं कर सकते। 6 साल हो गए, अब तक रियासती दर्जा वापस क्यों नहीं दिया गया? बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? कश्मीरियों को धोखा दिया गया, उन्हें आखिरकार ये सब वापस करना पड़ेगा क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने 5 अगस्त पर भारत के नया कश्मीर के झूठे बयानिए को बेनकाब कर दिया। कहा, बीजेपी नॉर्मलिसी और मरकज़ में शमूलियत का ड्रामा रचाकर दुनिया को गुमराह कर रही है जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इससे यकसर मुख्तलिफ हैं। बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की साजिश। पाकिस्तानी भी कश्मीरियों के शाना बशाना। मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के सिलसिले में रैलियाँ और तक़रीबात। इस्लामाबाद में वज़ारत उमूर कश्मीर और GB के ज़ेर एहतमाम वॉक का इनेक़ाद। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मौजूदा भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मुस्तहकम कर रही है। आज भारत मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है। ये एक बेबुनियाद दावा है। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है।
पाकिस्तान भारत के ओछे हथकंडों को कामयाब नहीं होने देगा। पुलवामा ड्रामे के बाद कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की गई। पाकिस्तान भारत के यकतरफा इक़दामात की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कश्मीर के ज़ख्म 70 साल से रिस रहे हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसले करने का हक देना होगा। जब मोदी हुकूमत ने अपने शहरियों से गद्दारी की, कश्मीरियों से गद्दारी की और उनसे उनका जायज़ हक सलब किया, मार्का हक जो 6-7 मई से लेकर 10 मई तक उसका खात्मा किया और कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान को सीज फायर के लिए अमेरिका को सदा देनी पड़ी और अमेरिका ने उस वक्त ब्रोकर की वो सीज फायर। मोदी ने अपने शहरियों से गद्दारी की है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना गैर कानूनी इक़दाम है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली इजलास में तकरीर करते हुए कहा, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूँ। मार्का हक में भारत के तैयारे गिराए। पाकिस्तान के जवाब पर अमरीका को कुछ ही घंटों में मदाखलत करना पड़ी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बुलडोज़ किया, कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की है। आलमी बरादरी पर फ़र्ज़ है कि UN करारदाद पर अमल कराकर कश्मीरियों को हक दिलाए। सारे मिल बैठ के उसको एग्जामिन करें दयानतदारी के साथ। उसमें तो कोई सियासत नहीं है ना। हम पहले भी तैयार थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से ही हल होगा। ऐसा नहीं होने देंगे कि यहां से कोई मॉब इकट्ठा होकर किसी अडयाला जेल या पंजाब के किसी जगह हमला करे। किसी किस्म का कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। फूफियों और बेगम के बाद बच्चे भी आ जाएं तो क्या कर लेंगे। कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। किसी किस्म का नया ऑपरेशन नहीं हो रहा। वाज़े कर दूं, नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अंदाज में अमल दरामद जारी रहेगा। तलाल चौधरी का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा सियासी जमातें अपनी सियासी जिम्मेदारियों को पहचानें। अफगानिस्तान के लिए हमने माली और जानी कुर्बानियाँ दी हैं। PTI की यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर एहतजाज की कॉल अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR से मुतालिक हफ्तावार जायज़ा इजलास, टैक्स दायरा कार बढ़ाने, इस्लाहात के अमल पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने इस्लाहाती अमल के नतीजे में टैक्स टू GDP इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा इस्लाहात के अमल में सुर्खफीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म की जाएँ। कस्टम क्लियरेंस में इनकलाबी इस्लाहात का मुल्क भर में यकसा और मौसर निफाज किया जाए। FBR में करप्शन का इंकशाफ। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट वजारत खजाना हुकाम को भिजवा दी। मुतालबा किया कि इदारा करप्शन कंट्रोल करने और टैक्स पेचीदगियों को ख़त्म करे। पार्लियामेंट की इजाज़त के बगैर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए बजट एडजस्टमेंट पर पाबंदी आयद करे। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा वजारत खजाना बजट प्रोसेस को मज़ीद बेहतर बनाए और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी देने के लिए लीगल फ्रेमवर्क में तब्दीलियाँ की जाएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।